आज लोग मान रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। ये गर्व की बात है भारत के लिए कि जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी अपना इतिहास संभालती है तो भारत का एक बच्चा, भारत का एक बेटा उस 300 स्टूडेंट की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। ये भारत के लिए गर्व की बात है। आप सबके घर में डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हो, डॉक्टर अम्बेडकर जन्म ले, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की मंगल कामनाएं दूंगी। कितने लोग शिक्षित होकर शहर में आ गए, उन सबकी एक खास जिम्मेदारी बनती है, जैसे बाबा साहेब ने निभाई कि मैं शिक्षित हुआ तो मैं आगे अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। इस बच्चे को स्कूल में घुसने पर भी अछूत कहा जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था, पानी नहीं छूने दिया जाता था। उस बालक डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कलम चलाई तो ऐसा लिख दिया कि देश का प्रत्येक बच्चा स्कूल में बैठकर पढ़ सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और IAS टीचर बन सकता है। जैसे ही हम अपने बच्चों को विचार दें, विजन दें कि आपका जीवन, आपकी शिक्षा केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं है। अगर हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं तो हमारी जिम्मेदारी हमारे उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, उन समाज के लिए बराबर चलती है हमारे जीवन चर्या के साथ जो हमसे पीछे छूट गए। जैसे अभी मुझसे पूर्व वक्ता अध्यक्ष महोदय बताकर गए कि अधिकार की बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं, जबकि हमारे साथ साथ कर्तव्य चलते हैं और उन कर्तव्यों का निर्वहन अगर हम नहीं करेंगे तो एक समय आएगा कि हमारे भी अधिकार खत्म हो जाएंगे। जैसे कि आज बात करते हैं, अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी रिजर्वेशन की बात कही। अगर रिजर्वेशन है तो इसका मतलब ये था कि कोई सताए गए लोग भारत में रहते थे। अगर आजादी के नारे लग रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वहां पर गुलामी अभी भी बरकरार है। यदि हक हकूक की लड़ाई के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हक हकूकों में बेईमानी की जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर समता मूलक समाज चाहते थे, प्रबुद्ध भारत चाहते थे, जहाँ प्रत्येक बच्चा शिक्षा ले, जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो, असमानता ना हो, जहाँ पर मानव मानव को प्यार करे। इसलिए उन्होंने मानवता का संदेश देते हुए बुद्ध धर्म भी ग्रहण किया। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या कोई भी महापुरुष रहे हैं, वो अपना हर कदम पूरा समाज, पूरा भारत और पूरी मानवता को केंद्र में रख करके लेते हैं। उनके कदम में, उनके विचारों में, उनकी बातों में और उनके किए हुए कार्यों में कोई व्यक्ति विशेष का हित नहीं होता, परिवार का हित नहीं होता। आज याद करो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उन 4 बच्चों की कुर्बानी, जिन 4 बच्चों की कुर्बानी उन्होंने उस तक नहीं किया केवल इसलिए कि उन्हें ये लगता था अगर मैं इन बच्चों को बचाने में लग गया तो देश के अंदर 7 करोड़ अछूत दलित रहते हैं जिनको न सड़क पर चलने का हक है, न शिक्षा का हक है, न स्वास्थ्य का हक है और सबसे बड़ी बात न जमीन, रोजगार, व्यापार करने का हक है। वो रोज एक एक करके मारे जाएंगे। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर अपने 4 मरते बच्चों की ओर न देख करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लग गए और रात दिन उन्होंने एक कर दिया। 2 साल 11 माह 18 दिन तक बीमार पड़ गए, लगे रहे, लगभग 286 देशों के संविधानों को पढ़ा और उनका अवलोकन किया, तब जाकर के जो ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो सकता था इस देश के लिए वो संविधान उन्होंने तैयार किया। एक ऐसा महान व्यक्ति, उसके साथ भी आज छुआछूत की जाती है। एक ऐसा महान सूर्य, एक ऐसा मैं क्या शब्द बोलूं, मेरे पास शायद मेरी डिक्शनरी में वो शब्द नहीं जो मेरे भाव है मैं बोलना चाहती हूँ। एक ऐसे महान व्यक्ति के साथ भी आज छुआछूत की जाती है। उसकी फोटो इस्तेमाल तो सब करना चाहते हैं लेकिन उसके बताए रास्ते पर कोई भी चलना नहीं चाहता। उस समाज के लिए कोई काम करना नहीं चाहता जिसके काम करते करते उसके नाम पर भी आज कलंक है कि वो दलितों का मसीहा है। ये एकदम गलत और सरासर झूठ लाइन है कि ये दलितों के मसीहा है। बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस भारत के मसीहा है। इस भारत के अंदर कोई ऐसा दिग्गज पैदा नहीं हुआ था जो संविधान लिखने की जिम्मेवारी ले लेता।
7 सदस्यों की टीम में अकेले डॉक्टर अम्बेडकर रात दिन मेहनत करते रहे और 6 लोग, कोई बीमार पड़ गया, एक की मौत हो गई, कोई विदेश चला गया, कोई कहीं हो गया, कोई कहीं बिजी हो गया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, तब आज हमें कर्तव्य मिले हैं और उनकी जिम्मेदारी से मिले कर्तव्यों की आज हम बात नहीं करते कि हम भी कर्तव्य करेंगे। आज अगर देश के अंदर आप स्वतंत्र नागरिक हैं तो आज आपके कर्तव्य ये बनते हैं कि जो अस्वतंत्र नागरिक अभी रह सकते हैं, रह गए हैं पीछे, जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन लोगों को हाथ पकड़कर हम लोग आगे लाए। अगर हम बात करें जाति व्यवस्था की तो भारत जातियों का देश है, धर्मों का समूह है। डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी को बराबरी देने के लिए ऐसे संविधान को दिया कि सारे लोग एक साथ रह सके। आर्टिकल 19, जिसकी मैं व्याख्या अक्सर कई जगह पर करती हूँ, जो देश के समस्त नागरिक को पता होना चाहिए। अनुच्छेद 19 आपको 6 तरह के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। पहला, अभिव्यक्ति का अधिकार। आप अपनी बात रख सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ऐसा बोला जाए आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, अपने हक हकूक की बात रख सकते हैं। अनुच्छेद 19 का बी क्या कहता है कि आप सभा, सम्मेलन, संगोष्ठी और विचार गोष्ठियां कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें किसी तरह का हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी आम जनता को तंग नहीं करेंगे, किसी तरह का देश को नुकसान नहीं होगा, निरायुध आप आंदोलन कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 का 3 कहता है कि आप संगठन का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसको लोगों को जोड़ सकते हैं और लोगों तक उसके लिए जोड़ने को जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 का 5 भाग कहता है, तीसरा हो गया, 5 भाग कहता है कि आप कहीं भी विचरण कर सकते हैं, यानी कि आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, रेल यात्रा कर सकते हैं, ट्रेन यात्रा कर सकते हैं, हवाई जहाज में, गाड़ी में, बस में, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर घूम सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि भारत के अंदर सार्वजनिक रूप से इस देश के अंदर अछूतों को घूमने का प्रावधान या कानून नहीं था। अगर कोई कानून ऐसा बना है, इसका मतलब ये था कि वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस व्यवस्था को काटने के लिए, उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये सब कानून बनाए गए। उसके बाद 19 का 6 क्या कहता है कि आप 5 कहता है कि आप कहीं भी आवास बना सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसमें रह सकते हैं। 6 कहता है कि आप देश के अंदर अपना व्यापार खड़ा कर सकते हैं, व्यापार का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आज इस अनुच्छेद 19 के तहत जो लोगों को अधिकार दिए गए, इससे सीधा सीधा सारे अनुच्छेद के अंदर के धागों को पढ़ करके पता चलता है कि ये व्यवस्थाएं पहले भारत में नहीं थी या कुछ लोगों को ये अधिकार नहीं दिए गए थे, तो खास की व्यवस्था की गई। साथ ही देश के अंदर जो लोग पढ़ लिख कर शहरों में आ गए, मैं उन लोगों से आज अपील करूंगी कि जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब शिक्षित हुए तो उन्होंने शिक्षा का महत्व समझा और अशिक्षितों के लिए इतना बड़ा काम किया कि प्रत्येक बच्चा पढ़ सकता है। पर आज भी पीछे रह चुके हैं जो लोग, उनके लिए आप लोग कोशिश करें, गांव की ओर चले, अपनी जिम्मेवारी निभाएं, इतनी बड़ी खाई ना करें कि आपका गरीब भाई आपको देखकर ये सोचे कि तो अमीर है, इसके साथ नहीं बैठ सकता। आप उनके साथ भाईचारा बनाकर रखिए, उनके बच्चों की शिक्षा में सहयोग करिए। और एक बात यहाँ पर मैं कोट करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के यदि हम जन्म दिवस को या उनके परिनिर्वाण दिवस को मना रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्तों को हम फॉलो भी करें। यदि मैं शिक्षित हूँ तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं अपनी शिक्षा का ईगो दिखाऊं कि मैं शिक्षित हूँ और तुम मुझसे छोटे हो। आपकी शिक्षा तब महान है जब आप सामने बैठे या बगल में बैठे व्यक्ति को बड़ा महसूस कराएं कि तू भी मेरे बराबर है और अगर नहीं है तो आ सकता है। ये आपका पहला काम है। यहाँ पर मंच पे मुझे एक बात यहाँ खली हुई आकर के, हालांकि पहले होंगी महिला, शायद मेरे टाइम तक ना रही हो या चली गई हो, कि हम बात करते हैं समानता की, लेकिन मंच पर एक भी महिला यहाँ नहीं थी। हालांकि मैं आई कोई बात नहीं, पर एक अकेली महिला से हमें बराबरी नहीं मिल जाती है। अगर यहाँ पर 10 पुरुष हैं तो 5 महिलाएं होनी चाहिए। आगे कभी भी मंच हो
और मुझे बुलाया जाए तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना मैं मंच एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं वहीं बैठूंगी जहाँ बैठी है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए जितने अधिकार लिए, खासकर इन महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल पारित न होने पर कानून मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था और उन्होंने ये कहा था कि इस भारतीय संविधान से ज्यादा महत्वपूर्ण मैं हिंदू कोड बिल को मानता हूँ, क्योंकि हिंदू कोड बिल महिलाओं के अधिकारों की पैरवी करता है। अगर महिलाएं बराबर में नहीं आई, साथ नहीं चली, तो देश, समाज, परिवार तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए महिलाओं की वैल्यू को आप लोग समझिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समझी थी। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोवर हैं तो कृपया महिलाओं की वैल्यू समझे। और हम खासकर महिलाओं पर काम कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रमों की खास बात ये होती है, पम्पलेट पर लिखा होता है कि महिलाओं के बिना पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। आइए सहमत बताइए, क्योंकि देश का प्रत्येक नागरिक, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, IAS हो, PCS हो, नेता, परिनेता, प्रत्येक बच्चा माँ की गोद से खेलकर बड़ा होता है। यदि माँ चाहे तो बुद्ध बना दे, माँ चाहे तो अंगुली माल बना दे, और माँ चाहे तो अम्बेडकर बना दे, और माँ चाहे तो डाकू बना दे। तो माँ को साथ लेकर चलिए। इसी के साथ आप सभी को पुनः एक बार और बधाई। और मैं यहाँ आने के लिए सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगी राकेश निगम जी का, कि इंजीनियर राकेश निगम जी ने यहाँ बुलाकर के मुझे आप लोगों से मिलने का अवसर प्रदान किया। इसी के साथ सभी महिलाओं को यह प्रांगण में बैठनी है, वो ज्यादा से ज्यादा बाबा साहेब को पढ़े, क्योंकि अगर आज आप कुर्सी पर समानता से बैठी हैं तो ये किसी भी देवी शक्ति का फल नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मेहनत और कुर्बानियों का फल है। तो इसको याद रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, आप सबका मंगल हो। धन्यवाद।